कर रही हो बेबी? होटल में रूम तो बुक होने दो, फिर अंदर जाके कर लेना जो करना है। ठीक है ठीक है। वो देखो साहब आ गई। अच्छा, कमरा चाहिए आप लोगों को? रूम चाहिए। वैसे अंकल जी, लड़की तो बड़ी माल है। लड़की से तुझे क्या मतलब? ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, हम जैसे जवान लोंडों को नहीं मिली ऐसी कच्ची गली, और आपको देखो इस उम्र में लड़की लेके घूम रहे हो। ज्यादा बकवास मत करो, हमें एक कमरा दे दो, समझ गए तुम? फालतू की बात मत करो। और हाँ अंकल जी, एक बात बता दूं मैं आपको, ये कोई हमारा होटल नहीं है, ये हमारा घर है। हम घर को ही होटल की तरह चलाते हैं। यहाँ पे रेगुलर कस्टमर आते रहते हैं। अगर आपको भी वही सब करना है जो होटल में करते हो, यहाँ कर सकते हो। लेकिन हाँ, बाहर जाकर कुछ नाम खराब नहीं होना चाहिए हमारा, क्योंकि हमारे और भी कस्टमर है जो ये सब करने आते हैं। उसके बावजूद आपको करना है तो करो, वरना आप लोग जा सकते हो। और एक बात, बाहर जाकर कहीं पुलिस वुलिस में कंप्लेंट कर दो, ये सब नहीं चलेगा यहाँ। अरे उसकी चिंता मत करो, बस हमें जल्दी से कमरा दो, हमें बस वो भी तो करना है। अच्छा चलो, आईडी दो अपनी। क्या बोल रहे हो? मैं अपनी आईडी नहीं देने वाली। रुको मैं बात करता हूँ। सुनो, ये तुम्हारा होटल तो है नहीं, तुम्हारा घर है ना, तो आईडी की क्या जरूरत है? अच्छा, तो इसका मतलब आईडी ना ले। अगर तुमने बाहर जाके कुछ भी करा, कंप्लेंट कर दी, तो फंसेगा कौन? फंसूंगा तो मैं ना, तो आईडी तो लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये लड़की आईडी नहीं देगी और मैं अपनी आईडी दे रहा हूँ तुम्हें। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तुम अपनी दे दो। ये लो। आईडी तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन एक रात का 5,000 लगेगा। क्या कहा? 5,000? अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, करना है तो करो, वरना और कहीं जा सकते हो। वैसे भी इस लड़की की तो आईडी लगी नहीं रही है। अगर बाहर लेके जाओगे ना, फंस भी सकते हो, क्योंकि इस उम्र में ये सब हरकतें करोगे तो पैसे तो देने पड़ेंगे। अब देख लो, 5,000 रुपये देने हैं या फिर जाना है। चलो ठीक है, चलेगा। कमरा दिखा दो। ठीक है आओ। अरे ये तुम्हारे स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं लग रही? देखो। हाँ, लगता है मेरे ही स्कूल का है। अरे अंकिता, तुम यहाँ? कौन है तुम? मेरा नाम कैसे जानते हो? ये कौन है? पापा हैं क्या तुम्हारे? क्या बकवास कर रहे हो? तुम हो कौन? अरे मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड। क्या हो गया, भूल गए क्या मुझे? बॉयफ्रेंड? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? मैं तुम्हें कोई जानती वानती नहीं हूँ। अरे क्या बकवास चल रही है? अरे सही तो बोल रहा हूँ, बॉयफ्रेंड है तुम्हारा। यहाँ क्या कमरे में कुछ करने आई हो क्या? लेकिन पापा को लेके क्यों आई हो? देखो, मैं इसे नहीं जानती हूँ, पता नहीं क्या बकवास कर जा रहे। ओए, क्या मिलेगा तुझे ये सब करके? और ये सब क्या बकवास है? अरे यार अंकिता, ये पापा को लेके आई हो होटल में, मुझे तो गड़बड़ लग रही है। सच में पापा है भी या नहीं? पापा नहीं है मेरे, वो बॉयफ्रेंड है मेरा। ज्यादा बकवास मत करो। ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? अंकिता क्या बकवास चल रहा है? तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो ना। हम कुछ दिन पहले इसी होटल में आए थे और वो सब किया था, भूल गई? मैं तुम्हारे साथ इस होटल में आऊंगी? कुछ भी। अरे हाँ, सच बोल रहा हूँ, झूठ की बोलूंगा? पता नहीं अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रहा है और मुझे बोल रहा है फालतू में। बेबी, मैं सच में नहीं जानती इसको, पता नहीं क्या बोले जा रहा है। देखो, फालतू बकवास मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड होके ऐसे बातें कर रही हो? अरे मुझे क्या पता, एक ही स्कूल में, क्या पता मेरा नाम जानता हूँ। मैंने तो इसको कभी स्कूल में देखा तक नहीं आज। अरे ऐसे थोड़ी हो सकता है, आते उसने तुम्हारा नाम लिया। अरे तो इसमें मेरी थोड़ी गलती है। अगर वो मुझे जानता है तो क्या पता कोई ड्रामा करने आया और पहले से मेरी छानबीन करके रखी हो कि कौन लड़की है, क्या करती है, क्या नाम है। ठीक है अंकिता, मुझे धोखा दे रही हो ना, कोई बात नहीं। पता नहीं किस बुड्ढे को लेके आ गई इस होटल में रहने के लिए। मैं समझ रहा हूँ, सिर्फ पैसे के कारण ये सब कर रही है ना, और मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही है। अंकिता, क्या तूने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? वो कहता है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। अच्छा अच्छा, मुझे याद आया, तुम इस घर में इसीलिए लाई हो कि पहले इस लड़के के साथ आ चुकी हो। क्या बकवास कर रहे हो? स्कूल बंक करके आई हूँ तुमसे मिलने के लिए। तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम मुझे पे शक कर रहे हो? अंकिता, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। अरे अंकिता, क्या छुपा रही हो उस बुड्ढे से? बता दो ना इसे कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। कुछ दिन पहले तो आए थे इस होटल में और बहुत सारे मजे किए थे। कैसे भूल गई तुम? बताओ ना इसको। अंकिता, एक बात सुनो, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं और तुम मेरे साथ होटल में आने को तैयार भी हो गई, इसलिए मुझे शक हो रहा है कुछ। शक हो रहा है ना, तो उसका कुछ मैं उपाय नहीं कर सकती हूँ। जब तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो मैं क्या करूं? और तुम चुप ही रहो प्लीज, हमारे बीच में मत बोलो। तुम चलो रूम में। हाँ हाँ, जाओ जाओ, कोई बात नहीं।
कुछ दिन पहले जैसे मैंने इस होटल में तेरे साथ मजे लिए थे, आज इस बुड्ढे की बारी है। और क्या, मानता हूं उसके पास पैसा ज्यादा होगा, लेकिन एक बात याद रखना, प्यार करता था तेरे से, लेकिन आज तूने धोखा दिया मुझे। सिर्फ पैसे से सब कुछ नहीं मिल जाता, वैसे बुड्ढे से होगा क्या? हे लड़के, अपने काम से ना काम रख, हमारे ग्राहक खराब मत कर। और तुम्हारा जो भी आपस का मैटर है ना, घर जाके सुलझाना। अरे साहब मैंने किया क्या? हाँ मानता हूँ आपके ग्राहक है, चलो कोई बात नहीं। आपको तो पता होगा कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे आया था। अबे मैंने तो तुझे खुद पहली बार देखा है, क्या फालतू बकवास कर रहा है? तो ठीक है कोई बात नहीं। देख, वो हमारे ग्राहक है, और ग्राहक ना भगवान के समान होते हैं। और तुम्हारा आपस का जो भी मैटर है ना, उसके लफड़े में मेरे को नहीं फंसना। घर जाके अपना आराम से सुलझाना, अभी यहाँ मत करो। और वैसे तू क्यों बैठा है यहाँ पे? इंतजार कर रहा हूँ किसी का आ रहा है वो। चल ठीक है, बैठा रहे, मुझे क्या। बेबी तुम नाराज क्यों हो गए हो? अरे अब ऐसे नाराज नहीं, मुझसे बात मत करो। क्या कह रहा था वो लड़का जिसने तुम्हारे स्कूल जैसी वर्दी पहन रखी थी, कि तुम भी उसके साथ इस होटल में आई थी? वो झूठ तो नहीं बोल रहा था ना, सच बोल रहा था? अरे यार तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? मैंने कहा ना मैं उसे नहीं जानती, तुमने मुझसे पूछा, ऐसे उसकी बातों पे यकीन करी जा रहे हो। अरे सब जानता हूं मैं, इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। तुम जैसी लड़की को जानता हूं। अरे वो तो जवान है? मेरी उम्र में देखो और अपनी उम्र में देखो, और तुम मेरे साथ आने को तैयार हो गई। हाँ तो गलती कर दी तुम्हारे साथ आकर, गलती कर दी तुमसे प्यार करके। तुम तो ऐसे दिखा रहे हो ना जैसे मैं बहुत गलत लड़की हूँ और तुम बहुत सही हो। तुमसे कहा ना नहीं जानती मैं, अब एक बार तुमने और उसके बारे में बात की ना तो मैं इस होटल से ही चली जाऊंगी। मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं, अरे रुको रुको रुको। अरे मैं तो अपना काम बनाने आया हूँ। इस उम्र में ऐसी जवान लड़की कहाँ मिलेगी? हाँ तो ठीक है, अब मैं नाराज नहीं हूं तुमसे, समझ रही हो कि मैं अब तुमसे नाराज नहीं हूं। अब मुस्कुरा दो ना थोड़ा सा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। क्या पूछना है तुम्हें? और तुम्हें दिखता नहीं है दो लोग अंदर बैठे हैं, ऐसे आ गए? अरे तुम्हारा गेट खुला हुआ था तो इसमें मैं क्या करूं? अगर तुम्हें कुछ करना ही है अंदर तो गेट बंद करके ही करो ना। क्या पूछना है तुम्हें अब? हाँ मुझे ये पूछना था कि वो जो बाहर लड़का था, तुम उसे जानते हो क्या? नहीं जानती हूँ। और तुम्हें उससे क्या, अगर मैं जानती भी होती तो? वो बार बार बोल रहा है कि मैं उन्हें जानता हूँ, और तुम कह रहे हो कि हम नहीं जानते। खैर छोड़ो, मेरे को उन सब चीजों से क्या ही लेना। लेकिन हाँ, एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, मैं नहीं चाहता कि मेरे इस होटल में ना किसी भी प्रकार का कोई लफड़ा हो, समझ रहे हो? क्योंकि आपसे पहले भी मेरे पास एक कस्टमर आया था ऐसा, जिसकी वजह से ऐसे ही वो लड़का था, उससे कह रहा था कि मैं जानता हूँ पहचानता हूँ। पता नहीं, एक तो ये लोग बाग अपने घर के कलेश है ना मेरे इस होटल में लेके आ जाते हैं, यहाँ पे आके लड़ने लगते हैं, उनके चक्कर में फिर मेरे को वो सुलझाना पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि उनके चक्कर में मेरे को भी पुलिस वगैरह के चक्कर में पड़ना पड़े। एक तो मैं वैसे ही अपना होटल ये चोरी छुपे चला रहा हूँ, तो अगर ऐसा कुछ है तो मेरे को भी बता दो। अरे मेरी बात पे विश्वास करो, नहीं जानती मैं, होगा कोई पागल। अब मुझे थोड़ी सबका पता है, जानती होती तो बोलती ना उसके सामने। चलो ठीक है मैडम, अगर आप कह रही हो तो आपकी बातों पे विश्वास कर लेता हूँ। फिर करो आप दोनों जो करना है, लेकिन हाँ कमरा बंद करके। बेबी तुम भी ना कितना शक करते हो फालतू में। वैसे एक बात बताओ, तुम मुझसे पहले कभी किसी लड़की को लाए हो होटल में? अरे पागल हो गई हो क्या? मैं किसी लड़की को नहीं लाया। अरे तुम जैसी इतनी अच्छी कभी दिखाई नहीं थी, बस तुम ही तो जिसे मैं इस होटल में लेकर आया हूँ। अरे नहीं मतलब इतनी उम्र हो गई है तो इतनी उम्र में क्या किसी ने घास भी नहीं डाली तुम्हें? अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, अब इतनी तो मजाक मस्ती कर सकती हूँ ना मैं। अरे कोई तरीका भी तो होता है बात करने का, और तुम कैसे बात कर रही हो मेरे साथ? अब क्या तुम मेरे पापा की तरह रहोगे मेरे साथ? थोड़ा आराम से बात करो ना, मजाक में। अच्छा छोड़ो इस बात को, अब जल्दी से आओ, अब रहा नहीं जा रहा। रुक जाओ ना, तुम्हें ना कुछ ज्यादा ही जल्दी है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी कोई बीवी है? हाँ है, बीवी है। अच्छा तो बीवी है तो उसके साथ क्यों नहीं?
मेरे साथ क्यों कर रहे हो ये सब? अरे यार, उसके साथ रहते रहते इतने साल हो गए, अब वहाँ क्या चीज और तुम क्या चीज। अब लेकिन एक बात देख लो, अगर मेरे साथ ये सब करना है ना तो तुम्हें अपनी बीवी को छोड़ना होगा। क्या कह रही तुम? बीवी को छोड़ना पड़ेगा? ये कैसे हो सकता है? ठीक है, रहने तो फिर मैं चली जाती हूँ इस होटल से, अकेले जो करना होगा ना कर लेना, ठीक है? अरे रुको तो सही। देखो वो लड़का तुमसे कैसे बात कर रहा था, तब भी मैं चुप रहा। अब तुम मुझसे ऐसे बात करोगे तो थोड़ा गुस्सा तो आएगा ही। हाँ तो मैं भी तो तुम्हारे साथ आई हूँ ना यहाँ। कल को किसी को पता चल गया या फिर कुछ हो गया तो मेरी तो बदनामी होगी ना। अब तुम अपनी बीवी के साथ होगे ना, मैं तुमसे शादी करने लायक ना मैं कहीं जाने लायक। तुम चिंता मत करो इस बात की, मेरा बेटा पुलिस में है। हाँ, अगर कोई बात होगी तो वो हमें बचा लेगा, इस बात को मैं जानता हूँ। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि तुम्हारा बेटा पुलिस में है? उस समय मैं घबरा गया था, थोड़ा मैं परेशान सा हो गया था, इसलिए मैं उनके सामने नहीं बोला कि मेरा बेटा पुलिस में है। देखो एक बात सच्ची सच्ची बताना, तुम मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगी? अरे नहीं दूंगी तुम्हें धोखा यार। अगर धोखा ही देना तो तुम जैसे बुड्ढे के साथ रिलेशनशिप में आती क्या? आई ना। क्या बुड्ढा 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 लगा रखा तूने? अरे थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना, बार बार तुम बुड्ढा बुड्ढा कह रही हो तो देखो मेरे मन में कुछ ऐसा लगता है कि तुम मुझे गाली दे रही हो जैसे। अच्छा सॉरी बाबा, तुम भी ना यार, तुम ना पूरा मूड खराब कर रहे हो मेरा। अब मैं इतने मन से आई थी और तुम मुझसे लड़ रहे हो यहाँ पर। चलो अब फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करते और जो करने आए वो करते हैं। आओ ना, अब जल्दी से कपड़े उतारो, अब रहा नहीं जा रहा। फिर से क्यों आए तुम यहाँ पर? हाँ, मैं इसीलिए अंदर आया हूँ क्योंकि मुझे सब देखा नहीं जा रहा। मेरे में कोई कमी रह गई थी इस बुड्ढे को लेके आई है होटल में। अंकिता देखो, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। अच्छा अगर तुम ही समझो, अगर मैं इसका बॉयफ्रेंड होता तो मुझे इसका नाम कैसे पता होता? नाम जानते होगे, पूछ लिया होगा किसी से। इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरा बॉयफ्रेंड हो गया। अरे इतनी बातें कर रहा है, तुम्हारा नाम ले रहा है, तुम्हारा कहता है मैं इस होटल में आया था, सब कुछ बता रहा है, तो मैं कैसे विश्वास करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख लो, आपस में बात कर लो जैसे भी है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस बुड्ढे के साथ तुझे सोने नहीं दूंगा अंकिता। अरे मैं नहीं जानती तुम्हें कौन है, क्यों पीछे पड़े हो मेरे? सारा मूड खराब करके रखा है इसने। अंकिता मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूं, तू मेरी गर्लफ्रेंड है, तुझे मानना पड़ेगा, समझी? अरे वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं जो मर्जी करूं उसके साथ। और होटल में इसलिए आए थे ना क्योंकि कुछ करना चाहते थे हम, पर तू और तेरा वो होटल का मैनेजर, तुम दोनों ने हमारे को परेशान करके रख दिया। और बुड्ढे तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है? तेरे घर में कोई बेटी नहीं है? वो तेरी बेटी की उम्र की है और उसे होटल में लेके आ गया। पर खुरदार, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। हाँ मानता हूं तेरे पास पैसा है, इसका मतलब क्या है? कुछ भी करेगा। मेरे बॉयफ्रेंड को कुछ मत बोलो, समझे? मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे। प्यार उम्र नहीं देखता है। और मैं बाहर से सुन रहा था, क्या बोल रहा था कि तेरा बेटा पुलिस में है, इसका नाजायज फायदा उठाते हो? अरे यार फालतू मेरा कुछ भी मत बोलो, मैं तुम्हें नहीं जानती, मतलब नहीं जानती। तुम क्यों लड़ाई कराने में तुले हो हमारे? तो कब से ये मुझ पे शक कर रहे हैं कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, और तुम आ गए और शक बढ़ाने के लिए। प्लीज हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, चले जाओ यहाँ से। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे इतना? अंकिता सिर्फ पैसे के लिए तू इतनी बदल गई? मुझे पता नहीं था कि पैसा तेरे लिए इतना अहमियत रखता है। अगर ऐसा था तो कोई बात नहीं, मेरे पास एक बाइक थी, वो भेज देता, उसके पैसे रख लेती कम से कम। लेकिन ये सब तो नहीं देखना पड़ता। सच्चा प्यार किया था तुमसे, लेकिन तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे, वो भी बुड्ढे के लिए। चल कोई बात नहीं, सही है, करो जो करना है, मुझे क्या। लेकिन याद रखना, सच्चा प्यार बार बार नहीं मिलता। ठीक है बुड्ढे, कर ले तू भी मजे, तेरे घर में तो कोई माँ बहन होगी नहीं। अंकिता, मैं नहीं मानता कि वो लड़का तुम्हें जानता ना हो, और इतनी देर में तुम्हें इतनी बातें सुना गया और तुम्हारे बारे में एक एक बात बता रहा था। देखो मैं तुमसे प्यार करती हूँ और उसको मैं नहीं जानती। मुझे नहीं पता वो सब क्यों झूठ बोल रहा है। अब तुम्हें जो करना था वो अगर तुम्हें करना है तो करो, वरना मैं अपने घर जा रही हूँ। पर छोड़ो छोड़ो, सब बातें छोड़ो। अब मैं भी फालतू में शक लेकर बैठ गया तुम पर। हाँ, नहीं सब ठीक है। चल पता तेरे क्या चल रहा है होटल में, कुछ भी तो नहीं। सब पापा आप? ये तुम्हारा बेटा है? हाँ मैंने तुम्हें बताया था ना,
मेरा बेटा पुलिस में है। अनुज ये मेरे दोस्त की बेटी है, कहती है रहने के लिए जगह चाहिए अंकल, तो मैं इसे यहाँ ले आया बेटा। अरे पापा इनको घर पे रोक लेते, होटल में क्यों लाए? बेटा कहती थी कि मैं घर में नहीं रुकूंगा, मुझे कोई होटल में रुक जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसलिए मैं यहाँ ले आया बेटा। अरे पापा आपको पता नहीं कैसा होटल है, यहाँ गंदे गंदे काम होते हैं। अंकिता, अगर तू ये जानती थी ये कितना गंदा होटल है, तू यहाँ लेकर क्यों आई? फंसवा दिया तुमने। अरे मुझे थोड़ी पता था कि इतना कुछ होता है इधर, मैंने तो बस नाम सुना था इस होटल का। और प्लीज इसको बोलो बात को यहीं दबा कर रखे, वरना बदनामी हो जाएगी बाहर अगर बात गई तो। अरे तुम चिंता मत करो, ये मेरा ही बेटा है, अरे कुछ नहीं होने वाला। अनुज बेटा, बेटा ऐसा करो, ये बात रफा दफा करो, ये भी जा रही है, मैं भी घर आ रहा हूँ। रुको पापा, मुझे कंफर्म करने दो, ये लड़की कौन है? मैं पुलिस वाला हूँ। अरे बेटा, तू मेरा बेटा है, अपने पापा से पूछताछ करेगा, सवाल जवाब करेगा। अरे कैसी बातें कर रहा है बेटा? मुझे अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी ना। अरे बेटा, तू दुनिया वालों के लिए पुलिस वाला है, पर मेरे लिए तो नहीं, तू तो मेरा अपना बेटा है, अनुज प्यारा सा बच्चा है। नहीं पापा, मैंने वर्दी पहन रखी है, मैं इसकी इज्जत करता हूँ, मुझे अपना काम करने दो पापा। अरे तू तो मेरा प्यारा सा बच्चा है ना, अपने बाप से क्या सवाल जवाब करेगा? ए लड़की, सच बता कौन है तू? कुछ नहीं बताया ना अंकल जी ने, मैं आप लोगों की रिश्तेदार हूँ। मैं बताता हूँ बाकी की बात। अंकिता खड़ी हो जा। क्यों अंकल जी, बहुत मजा आता है ना लड़कियों के साथ ये सब करते हुए? देखो तुम फिर से आ गए, तुझे मना किया था ना कमरे में मत आना। देखो अनुज, देखो कितना परेशान कर रहा है ये लड़का। ओहो, क्या बोलेगा अनुज? कुछ नहीं बोलेगा, दोस्त है मेरा, और सिर्फ यही पुलिस में नहीं है, मैं खुद एक पुलिस वाला हूँ। मैं शर्म आनी चाहिए लड़कियों के साथ ये सब करते हुए। अंकिता भी हमारे साथ मिली हुई है, और ये पुनीत भी दोस्त है मेरा, और ये कोई होटल नहीं है, ये सब आपको सबक सिखाने के लिए किया गया है। कुछ दिन पहले आपको होटल में देखा था किसी लड़की के साथ, और वो लड़की और कोई नहीं, उसकी बहन थी, और तब पता चलता है कि आप हमारे दोस्त अनुज के पापा हो, तो और बुरा लगा। पर उस वक्त हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था, क्या दिखाएं, इसलिए हमने ये सब प्लान किया। और फिर पता चलता है कि आपकी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड है, इस उम्र में आके ये सब करते हो सिर्फ पैसे का रोब दिखाकर, और अपनी बीवी को धोखा दे रहे हो इस उम्र में, अपनी बहू पे भी गंदी नजर रखते हो। शर्म नहीं आती है ये सब करते हुए? यार कम से कम अपना नहीं तो अपने बच्चों का तो ख्याल रखो, वो बेचारा इतना ईमानदार पुलिस वाला है, और आप ये सब कर रहे हो। अंकल जी शर्म आ रही है, ये सब देखकर अजीब सा लग रहा है। अपनी उम्र का लिहाज कर लो कम से कम, और हमारी जगह कोई और होता ना तो अभी तक आपको जेल में डाल चुका होता। वो पता नहीं कैसे सह रहे थे हम लोग, और ये तो पुलिस में कंप्लेन करने भी जा रहा था आपके खिलाफ, लेकिन फिर अनुज ने कहा कि बदनामी हो जाएगी पापा की, उन्हें सबक खुद सिखाऊंगा मैं, इसलिए फिर हमने ये प्लान किया। बाकी तुझे जो बोलना बोल सकता है। अंकल जी बुरा लगा था उस दिन, जिस दिन आपने मेरी बहन को फंसा कर ना होटल ले गए थे और उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करी, और उससे क्या कहते हो कि मैं तेरे भाई का दोस्त हूँ, ताकि उसे शक ना हो तुम्हारे ऊपर और तुम्हारा काम आसानी से हो जाए हैं। और वो भोली मान भी गई, और मान तो गई, लेकिन तुमने तो वहां तक भी नहीं रुके, तुमने उससे भी आगे उसका फायदा उठाने की कोशिश करी, उसकी वीडियो बना ली, और वीडियो बनाने के बाद उसे बोला कि अगर तू मेरे साथ ये सब नहीं करेगी तो मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा। छी अंकल जी, कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता आपने। वो तो शुक्र है कि तुम्हारा बेटा मेरा दोस्त है, वरना मैं अब तक ना तुम्हारे खिलाफ पता नहीं कहाँ का कंप्लेंट कर चुका होता, और मेरा बस चलता ना अपने हाथों तुम्हारा गला घोट देता। क्योंकि जब खुद की बहन के ऊपर ऐसी बीतती है ना, जब सामने वाले को पता चलता है। भाई अपने पापा की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, अगर आज के बाद से इन्होंने ऐसा किया ना तो मैं इन्हें खुद डालूंगा जेल में। बहुत हो गया अंकल जी आपका, बस आपके बेटे की शर्म करके ना आपको माफ कर रहे हैं, क्योंकि वो दोस्त है हमारा, और हम नहीं चाहते कि बदनामी हो, क्योंकि उसने बहुत ही मेहनत करके ये पुलिस की वर्दी हासिल की है। लेकिन आप जैसे लोग ना, ठीक, आपको सिर्फ अपने पैसे होने का घमंड है, कोई बात नहीं। बेटा माफ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गई। हाँ ठीक है, माफ किया, लेकिन आज के बाद ना ये सब होना नहीं चाहिए। नहीं तो याद रखना, जेल की सलाखें आपका इंतजार कर रही हैं।
दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो के अच्छा शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी और कोई भी अच्छी स्टोरी अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा है तो यार प्लीज कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे तो कमेंट भर भर के कर दो। हमारे पेज को फॉलो कर दो यार, प्लीज फॉलो कर दो। आप फॉलो नहीं करते हो, प्लीज 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 फॉलो कर दो और अब भी इस वीडियो को शेयर करो, क्लिक कर दो और शेयर कर दो, प्लीज प्लीज शेयर कर दो। लव यू ऑल।